दोस्तों, ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो और इस चैनल को खोलने का मेरा मकसद ये है क्योंकि मैं यूएफसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे सर्कल में, मेरे दोस्त में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो कि यूएफसी को देखता है। तो मैं सोचा क्यों ना चलो भाई यूएफसी के बारे में बात करूँ तो मैं किससे करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो एक चैनल खोलते हैं जहाँ पर मैं यूएफसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, जो जितने भी यूएफसी एमएमए का फ़ैन वो आकर इस वीडियो को देखें और इस चैनल को ग्रो करें, ताकि हमें और आपको दोनों मिल के यूएफसी के बारे में बात करें, जिसकी मज़ा आएगा बात करने में, देखने में। तो यूएफसी की एक फ़ाइट अभी होने वाली है जो कि अबू धाबी में होने वाली यूएफसी 294, जो कि इस्लाम माखाज़ा वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा को होने वाली है। अगर हम इन दोनों फाइटर की बात करते हैं तो इससे पहले ये दोनों फाइटर एक बार फाइट कर चुका, जो कि यूएफसी 280 में हुई थी। और ये देखिए क्या इत्तेफाक है कि जो पिछली फाइट जो हुई थी वो 21 अक्टूबर को हुई थी और इस बार जो रीमैच हो रही है वो सेम एरिना, सेम महीना और सिर्फ 22 तारीख को होने वाली है। तो अगर हम दोनों फाइटर के प्रीवियस फाइट के बारे में बात करते हैं तो ओलिवेरा की अगर हम बात करते हैं तो ओलिवेरा यूएफसी 289 में फ़ाइट हुआ था, जिसका बेनिल दैरियस के साथ फ़ाइट हुआ था। जब बेनिल दैरियस के साथ इसकी फ़ाइट बुक हुई थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई बेनिल दैरियस आराम से ओलिवेरा को हरा सकता। उसका कारण ये था क्योंकि बेनिल दैरियस सबसे पहले 7 से 8 फाइट का विन स्ट्रीक पे था। दूसरा बात यह था कि बेनिल दैरियस का ग्राउंड गेम, स्ट्राइकिंग और जुजुत्सु तीनों काफ़ी बेहतरीन है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों का डाउट था कि ओलिवेरा को आराम से बेनिल दैरियस हरा सकता। वहीं अगर हम ओलिवेरा की, जब इन दोनों की फ़ाइट हुई थी यूएफसी 289 में, तो ओलिवेरा ने बेनिल दैरियस को फर्स्ट राउंड में TKO करके हरा दिया। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी लोग सरप्राइज हुए हैं कि इस तरह का परफॉर्मेंस इतनी बड़ी लॉस होने के बाद ओलिवेरा की आई। वहीं अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम की फ़ाइट जब हुई थी आपकी ओलिवेरा से, तो ओलिवेरा को काफ़ी डोमिनेट तरीके से स्ट्राइकिंग में भी बोल सकते हैं और ग्राउंड गेम में भी काफ़ी डोमिनेट तरीके से इस्लाम ने ओलिवेरा को हरा दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अपने इस्लाम ने जब ओलिवेरा को हराया तो उसने पहला टाइटल डिफेंस जो किया था वो अलेक्जेंडर वोल्कानस्की के खिलाफ़ किया था यूएफसी 284 में। अगर मैं बात करूं वोल्कानस्की से फ़ाइट करने से पहले के इस्लाम को, तो इस्लाम के पहले इससे फ़ाइट करने से पहले वोल्कानस्की से काफ़ी लोगों का कहना था कि इस्लाम को हराना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसका स्ट्राइकिंग, उसका ग्राउंड गेम काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जब उसकी फ़ाइट वोल्कानस्की के साथ हुई तो आप यकीन कर सकते हैं कि जिस तरीके से वोल्कानस्की ने उसको टक्कर दिया था, उससे देख के पता चलता है कि भाई अगर आप प्रॉपर एक गेम प्लान के साथ फ़ाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस्लाम को हरा सकते हैं। और उस फाइट में ये चीज़ साफ पता चला कि अगर एक राउंड अगर रहता तो वोल्कानस्की आराम से इस्लाम को हरा सकता। और ये भी सोचिए कितनी कम्पिटिटिव फाइट हुई कि लोग डाउट करने लगे कि वोल्कानस्की जीता है या फिर इस्लाम जीता। तो आप सोच सकते हैं कि इस्लाम को हराना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जब फाइट वोल्कानस्की के साथ हुई। वहीं इन दोनों फाइट का रीमैच होने वाला है यूएफसी 294 में अबू धाबी में। अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ओलिवेरा की फ़ाइट जब इस्लाम के साथ फर्स्ट बार बुक हुई थी तो इस्लाम के ऊपर भी प्रेशर था और ओलिवेरा के पास भी प्रेशर था। अगर हम इस्लाम के सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं तो इस्लाम जो था वो 10 फाइट के विन स्ट्रीक पे था। सेकंड कि वो अपनी एरिना बोल सकते हैं या फिर उसका होम क्राउड बोल सकते हैं जो अबू धाबी होते हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम फाइटर है और इस्लाम भी मुस्लिम है और इससे पहले हबीब भी जाके अबू धाबी में फाइट किया। तो कहीं ना कहीं एक उसको होम ग्राउंड का भी प्रेशर था कि मैं इतने अपने लोगों के सामने प्रेशर फाइट कर रहा। दूसरा बात कि वो टाइटल के लिए फ़ाइट कर रहा था, ये सब प्रेशर इस्लाम पर था। वहीं अगर हम ओलिवेरा की बात करते हैं तो ओलिवेरा पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। ओलिवेरा जो था वो 11 फाइट के विन स्ट्रीक पर था। दूसरा कि वो एक एनिमी टेरिटरी में जाके फ़ाइट कर रहा था जो कि अबू धाबी में हो रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपना जो लाइट वेट का टाइटल था यूएफसी 274 में जब उसकी फ़ाइट जस्टिन गेजी के साथ हुई तो उसने कुछ पाउंड से वो बेल्ट को मिस कर दिया था, वेट मिस कर दिया था, जिस वजह से जब इस ओलिवेरा ने इस जस्टिन गेजी को हरा दिया तो उससे बेल्ट नहीं दिया गया। तो उस कहीं ना कहीं वो सब चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और आफ्टर फाइट जब इस्लाम ने ओलिवेरा को हरा दिया तो ओलिवेरा का जब काफ़ी दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुआ तो उसने बताया कि मैं उस फाइट में प्रेजेंट था ही नहीं, मैं उस फाइट में बिल्कुल, मुझे पता नहीं था कि उस फाइट में मेरे साथ क्या हुआ। और उसने ये भी कहा कि वो फाइट को अभी तक उसने दोबारा देखा तक नहीं है। तो वहीं अगर हम रीमैच की बात करते हैं तो पहला फाइट जब हुआ था तो मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाई कौन जीत सकता है तो मैं 100% श्योर था कि इस्लाम जीतेगा। वैसे तो
दिल चाहता था कि ओलिवेरा जीते, लेकिन दिमाग कह रहा था कि भाई इस्लाम जीत जाएगा। लेकिन इस बार अगर कोई मुझसे पूछता ना कि इस्लाम जीतेगा या ओलिवेरा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कह दूं कि इस्लाम जीतेगा, लेकिन मैं ये चीज़ 100% कह सकता हूँ कि जो रीमैच होगी वो काफ़ी कम्पिटिटिव होगी। अगर आप UFC की हिस्ट्री भी उठा के देख लीजिए तो रीमैच कभी भी सेम नहीं होती है। चाहे फिर आप एलेक्स पेरेरा इजराइल अदेसानिया की फ़ाइट देख लीजिए, रॉबर्ट विटेकर इजराइल अदेसानिया की फ़ाइट देख लीजिए। रॉबर्ट विटेकर की जब फाइट हुई थी 1 तो उसने इजराइल अदेसानिया ने नॉकआउट कर दिया था, लेकिन जब 2 हुई तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विटेकर रीमैच जीता था। जब एलेक्स पेरेरा के साथ हुई थी तो फर्स्ट बार में एलेक्स पेरेरा ने नॉकआउट कर दिया। सेकेंड फाइट में कहीं ना कहीं एलेक्स पेरेरा जीत रहा था, लेकिन सेकेंड राउंड में इजराइल अदेसानिया ने TKO नॉकआउट कर दिया। तो ये हिस्ट्री के UFC में रीमैच कभी भी सेम नहीं जाता। और इनफैक्ट हबीब बिन ने ये कहा था कि जब रीमैच होगा तो ये काफ़ी टफ फाइट होगा इस्लाम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस बार मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि अगर इस बार ओलिवेरा जीत जाए। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि किसकी कितनी चांस है जीतने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट 50-50 चांस है दोनों फाइटर के, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस बार ओलिवेरा जो है पूरे प्रॉपर तरीके से गेम प्लान के साथ फाइट करने आ रहा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम के पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है। उसके पास 11 फाइट की विन स्ट्रिक है, उसके बाद उसके पास टाइटल है। अगर हम ओलिवेरा की बात करते हैं तो ये पहला मैच है जीत के आया है और उसके पास जीतने के लिए भी काफ़ी कुछ है। वो टाइटल जीत सकता है, उसके बाद वो टाइटल जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो फिर रीमैच भी कर सकता है। हालांकि इतनी जल्दी तो रीमैच नहीं मिलेगी, लेकिन जस्टिन गेजी लाइन में है तो उससे उसका रीमैच होगा। और जस्टिन गेजी भी कह रहा था कि अगर इस्लाम जीत सकता, लेकिन अगर ओलिवेरा जीतेगा तो मेरा जो रिवेंज है वो मैं लेना चाहूँगा, जो कि UFC 274 में फाइट में उसने लॉस किया था। तो अगर हम दोनों फाइटर की प्रेडिक्शन की बात करें कि कौन जीत सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस बार ओलिवेरा का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और अगर ये फाइट अगर जीतेगा भी ओलिवेरा, तो मुझे लगता है ऐसा कि नॉकआउट के थ्रू जीत सकता है, क्योंकि इस बार ओलिवेरा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और प्रॉपर गेम प्लान के साथ फाइट करके आने वाला है। पिछली बार हो सकता है कि उसने इस्लाम को उतना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उसके स्ट्राइकिंग ग्राउंड गेम को काफ़ी तरीके से प्रिपेयर होकर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं एक अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार ओलिवेरा जीत सकता है। तो ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इस चैनल को ग्रो करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आए। जैसे कि और सभी यूट्यूबर यूट्यूब पर आके UFC के बारे में वीडियो बनाते, वैसे मैं भी कोशिश किया। आई होप शायद आपको पसंद आए। तो मैं चाहता हूँ इस चैनल को जल्दी ग्रो करें और हम जल्द ही UFC 294 में होने वाली को-मेन इवेंट पोलो कोस्टा वर्सेस हमजा चिमाएव के बारे में भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।